तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, डेटा सेंटर का जो थीम है या एआई डेटा सेंटर का जो थीम है, जो कैटेगरी है, उसमें एक्चुअली प्रॉक्सी कंपनियां भी बहुत सारी हमको देखने को मिलेगी। अभी प्रॉक्सी कंपनियां होती क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसके बारे में एक रिपोर्ट भी मार्केट में आ चुकी है, उसको भी एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा सेंटर की बात पिछले कुछ समय से, पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में क्यों आती हुई देखने को मिल रही है। तो देखिए, एआई का बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग का बात करें या डिजिटल डेटा का बात करें, इनका जो ग्रोथ हो रहा है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल लेवल पे नहीं, हमारे कंट्री में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण एक्चुअली हमारे देश को एक बहुत ही मजबूत ग्रोथ का फैक्टर, ग्रोथ का रीजन खास करके डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इस कैटेगरी का यहाँ पर माना जा रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण सिंपल सी बात है, नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी कंपनी जो हमारे कंट्री में इस पर्टिकुलर सेगमेंट से कनेक्टेड जो कामकाज कर रही है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात है, ये प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये भी ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे एकदम सिंपल वे से। अब देखिए, डेटा सेंटर कंपनी ऐसा एकदम डायरेक्ट कनेक्शन एकदम परफेक्टली मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन डेटा सेंटर में इन्वेस्टिंग करने के लिए या उनके ऊपर फोकस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे कंपनियां सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डेटा सेंटर को, तो उन्हीं को बोला जाता है प्रॉक्सी कंपनियां। मतलब इनके सप्लाई के अलावा, मतलब अगर एक कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपने जो एलिमेंट्स है, ये सप्लाई करेंगे नहीं तो डेटा सेंटर इंडस्ट्री ग्रो होगी नहीं। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रॉक्सी कंपनियां, कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कूलिंग सिस्टम, ट्रांसफॉर्मर्स, केबल, बैकअप पावर का जो इक्विपमेंट्स होता है, ये बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको एक्चुअली अभी के टाइम एआई डेटा सेंटर का प्रॉक्सी कंपनियां बोला जा रहा है। अब इसमें कौन से कंपनियां यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, उनके ऊपर एक एक करके जो डेटा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो भी स्टॉक के नाम, कंपनी के नाम अभी हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पहला शेयर इस लिस्ट में हमको देखने को मिल रहा है KRN हीट एक्सचेंजर। तो ये वाला शेयर कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर थीम के वजह से लॉन्ग टर्म के लिए बाजार के फोकस में बना रह सकता है। अब ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी डेटा सेंटर्स के लिए क्या बनाती है? कूलिंग और थर्मल मैनेजमेंट की जो सॉल्यूशंस होती है, ये बनाने का काम करती है और उसके बाद सप्लाई करने का काम करती है। तो इसका भी कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी कनेक्शन डेटा सेंटर इंडस्ट्री के साथ आपको देखने को मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात आपको ये देखने को मिलेगी, कूलिंग की अगर हम बात करें, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज 40% का, ठीक है, 100 में से 40% का डेटा सेंटर का जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है वो कूलिंग करने के लिए होता है। तो आप समझ सकते हो इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल KRN हीट एक्सचेंजर ये वाली कंपनी कहीं ना कहीं प्ले करती हुई हमको नज़र आ सकती है। अब पिछले 3 सालों के कुछ नंबर्स की इस कंपनी की अगर हम बात करें, पिछले 3 साल का बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्वार्टर का नंबर, 1 साल का नंबर का कनेक्शन नहीं है। पिछले 3 साल में इस कंपनी का सेल्स का अगर हम बात करें ग्रोथ का, तो 40% का CAGR के हिसाब से पिछले 3 साल में इस कंपनी का सेल भी इंप्रूव हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, ये भी पिछले 3 साल में 71% का CAGR से इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हर 3 साल में इसी तरीके से इंप्रूवमेंट होगा, बिल्कुल नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कनेक्शन की बात कर रहे हैं। कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पर बस एयर कंडीशनर का जो बिजनेस है, इसमें भी एंटर करती हुई हमको देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इस कारण ये वाला जो शेयर है इस थीम के वजह से बाजार के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते अभी दूसरे कंपनी की तरफ, दूसरे शेयर की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वोल्ट मैप ट्रांसफॉर्मर्स। ये वाली कंपनी भी बहुत लोगों को पता होगी, ये भी वन ऑफ द इंडिया लीडिंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और जैसा कि अभी 1-2 मिनट पहले हमने पॉइंट में देखा, ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन भी यहाँ पर डेटा सेंटर इंडस्ट्री के साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों और कैसे? तो देखिए, डेटा सेंटर को ज़रूरत होती है एक स्टेबल और एक रिलायबल पावर सप्लाई की। और इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण ट्रांसफार्मर का जो डिमांड है लगातार इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज ट्रांसफार्मर्स के बिना स्टेबल और रिलायबल पावर का सप्लाई इम्पॉसिबल है। तो इसके कारण ये वाला कंपनी भी कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में बना रह सकता है। अगर पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें, इस कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो 18% CAGR के करीब आपको देखने को मिलेगा।
इतना ही नहीं, पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ भी 30% CAGR के रेट से हमको देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा नंबर, अच्छी प्रोग्रेस हम मान के चल सकते हैं। कंपनी अभी के टाइम बिल्ड कर रही है इनका नया EHV ट्रांसफार्मर प्लांट वडोदरा के आसपास या उस लोकेशन के करीब, ताकि इनका जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को और भी स्ट्रेच करने का यहाँ पर कोशिश कर रही है, जो एक और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ सकती है। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों वोल्टास। वोल्टास कंपनी की बात करें तो नए नए लोग होंगे उनको पता नहीं होगा, लेकिन वोल्टास कंपनी एक्चुअली टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट, एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगी। मतलब टाटा ग्रुप का ही ये कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाला शेयर क्यों बाजार के फोकस में बना रहेगा? डेटा सेंटर थीम की वजह से। तो ये कंपनी एक्चुअली सप्लाई करती है बड़े कूलिंग सिस्टम डेटा सेंटर्स को, तो इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त कनेक्शन इस इंडस्ट्री के साथ आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, कंपनी ने डेवलप किया है हाई कैपेसिटी जो सेंट्रल फेगल चिलर्स होते हैं मिशन, अलग अलग मिशंस के लिए, जो खास करके इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हमारे कंट्री में डेटा सेंटर से कनेक्टेड जो चल रहे हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो वोल्टास कंपनी का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। खास करके ये कंपनी हमारे देश का एक बहुत ही दिग्गज ग्रुप टाटा ग्रुप का हिस्सा भी आपको देखने को मिलती है। मार्च 2026 तक की बात करें, कंपनी का जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर बुक है ये अराउंड 6200 करोड़ का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो टाटा ग्रुप का ब्रांडिंग, टाटा ग्रुप का हिस्सा, ऊपर से जो कामकाज इस कंपनी का डेटा सेंटर से कनेक्शन पे जो देखने को मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ पॉसिबल लॉन्ग टर्म में होती हुई नजर आ सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों RR काबेल केबल इंडस्ट्री का, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। और वही बात है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वायर्स और केबल्स की, जिनका यूज़ एक्चुअली पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता हुआ आपको नजर आएगा। और डेटा सेंटर के लिए तो सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिक केबल्स के नेटवर्क का हमको देखने को मिलता है, जिसमें इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आपको देखने को मिलेगा पूरे भारत भर में। और पिछले 5 साल की बात करें, कंपनी का सेल भी 25% CAGR रेट से इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला है। प्रॉफिट में भी 21% की ग्रोथ CAGR के हिसाब से हमको देखने को मिली है। इतना ही नहीं, कंपनी प्लान भी कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का, अराउंड 1200 करोड़ का अमाउंट इनका जो कैपेसिटी एक्सपांशन है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 से 28 के बीच में ये वाला प्लान का हिस्सा इनका हमको देखने को मिल रहा है। तो इस कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट प्लेयर हमको देखने को मिल रहा है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का। अब देखिए, ये वाली कंपनी की बात करें तो ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है जनरेटर के सेट, जिनका यूज़ होता है बैकअप पावर के लिए। अब पावर का रोल बहुत ही ह्यूज है इस इंडस्ट्री में डेटा सेंटर की। बैकअप पावर की अगर हम बात करें, ये बहुत ही एसेंशियल है, बिकॉज डेटा सेंटर को यहाँ पर ऑपरेट के लिए चाहिए होता है बहुत ज़्यादा पावर, और इसमें कोई भी और किसी भी टाइप का इंटरप्शन होना बिल्कुल भी आप कह सकते हो परवड़ेगा नहीं। तो इसके कारण किर्लोस्कर ऑयल इंजन कंपनी का जो बिजनेस है वो भी डेटा सेंटर का बहुत ही बड़ा कनेक्शन यहाँ पर बताता है। साथ ही साथ ये कंपनी ऑफर भी करती है जो जेनसेट होते हैं उसका जो रेंज है 3 kVA से लेके 12,000 kVA तक। तो डेटा सेंटर के लिए जो बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो पावर का जो कनेक्शन चाहिए होता है, उसमें ये वाला कंपनी कहीं ना कहीं बैकअप पावर कंपनी की तरह बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करती हुई हमको नजर आ सकती है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है 13% CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट का ग्रोथ भी 20% CAGR रेट से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का जो टारगेट है $2 बिलियन के करीब का है फाइनेंशियल ईयर, या आप कह सकते हो कैलेंडर ईयर 2030 तक। तो ओवरऑल बात करें, कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो भी काफ़ी बड़ा है, और कंपनी का कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है, उसको भी ज़रा सिंपल वे से देखने की कोशिश करते हैं। डेटा सेंटर का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंपनी उसको और भी बेनिफिट कर सकता है, जो कहीं ना कहीं सप्लाई करते हैं एसेंशियल इक्विपमेंट और सर्विस। मतलब ऐसा नहीं ये 5 ही कंपनी है, इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनियों का कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इन 5 कंपनी की बात कर रहे हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे तो स्टॉक आपको पता होंगे, उनके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। साथ ही साथ कूलिंग ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें, केबल्स की बात करें, या बैकअप पावर की बात करें, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेंगे डेटा सेंटर का जो इकोसिस्टम है उसके कनेक्शन में। इसलिए शेयर को अभी हमने यहाँ पर देखा भी है। कोई भी स्टॉक में खरीदने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी चेक करना होगा कि उस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, बिजनेस का क्वालिटी कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से एक्टिव है या नहीं, साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी उस कंपनी का अच्छा है या नहीं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा।
तो ओवरऑल जो रिपोर्ट थी, जो खबर थी, वो काफ़ी बढ़िया थी। वही मैंने सिंपल वैसे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।